Hello and again welcome to my YouTube channel दानिश करियर काउंसलिंग एंड आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ अबाउट द अपकमिंग रिजल्ट्स ऑफ यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन और उसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्स जिनकी भर्ती होनी थी, उसके बारे में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है। ये मैं आपके सामने जो एक पेपर की इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ ये एक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की आज की इन्फॉर्मेशन है 9 तारीख की 9 जनवरी की, जिसमें ये न्यूज़ आई है कि आचार संहिता लागू और शिक्षक भर्ती रुकी। तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं जिनकी भर्ती होनी तय थी और जो कि आचार संहिता लगने की वजह से रुक गई है। तो इस न्यूज़ के रेफरेंस से मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा, ओके, जिससे कि हमारे जो भी डाउट्स हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, या जीआईसी का मेंस होगा या नहीं होगा, तो काफ़ी सारी सवाल जो है इस इन्फॉर्मेशन से हमारे शायद क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं बता दूं जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आचार संहिता लागू, जिसे हम बोलते हैं मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि इलेक्शन की जब डेट डिक्लेयर होती है उससे पहले लग जाती है कि शिक्षक भर्ती रुकी। न्यूज़ क्या कह रही है, देखिए हम पढ़ लेते हैं इसको कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती रुक गई है। ओके, विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों को नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही है उनमें संबंधित विभाग के अफसरों को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस पैराग्राफ का अगर मैं एक सार निकालूं तो ये है कि जिनकी ऑलरेडी पहले से चल रही है, ठीक है, जैसे कि हमारे यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन या जीआईसी का हो गया या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो गया, तो उसके लिए अगर वो चाहें तो कमीशन से यानी कि चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे, तब तो वो उस भर्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आयोग चाहे, अगर आयोग की मंशा नहीं होगी उसको आगे बढ़ाना, तो फिर नहीं बढ़ पाएगी कोई भी भर्ती जो कि ऑलरेडी चल चुकी है। जैसे कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का है एंट्रेंस हो चुका है, उसकी आंसर की आ चुकी हैं, रिवाइज आंसर की आनी है और उसका रिज़ल्ट घोषित होना है। जैसे कि कयाद लगाई जा रही थी कि जनवरी की फर्स्ट वीक तक जो है रिवाइज आंसर की के साथ जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और यूपी में हम सब जानते हैं इलेक्शन की डेट ऑलरेडी घोषित हो चुकी है, 10 फरवरी, आई सपोज शायद 10 फरवरी से जो है इलेक्शन होना तय है। तो अब ऐसे में कैसे बचे हुए एग्ज़ाम्स का जो है प्रोसेस पूरी हो पाएगी, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। जहाँ इतनी मुश्किल से भर्तियाँ निकलती हैं और इतना देर से एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बाद फिर ये इलेक्शन आ जाता है, उसमें वो सारी चीज़ें जो हैं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो अब देखना ये है कि ये उन्होंने एक ऑप्शन दिया है आयोग को ही, जो कि वो कमीशन से परमिशन लेके जो रुकी हुई भर्ती हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिनका एंट्रेंस वगैरह, तो उनको तो कंप्लीट कराए। आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि वादा तो किया 17,000 का, विज्ञापन का पता नहीं। सबसे पहले बात करें कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापक भर्ती की बात जो थी बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली पड़े 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो सका। ओके, तो अब तो इलेक्शन की डेट आने के बाद वो भी होना बहुत मुश्किल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एडेड जो जूनियर के जो पद थे 1894 पदों के लिए अनुमति उन्हें लेनी होगी। तो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 व प्रधानाध्यापकों के 390 कुल टोटल 1894 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो अब परीक्षा का परिणाम तो 15 नवंबर को घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के विकल्प लेते हुए चयन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। तो अब इसमें यह है कि अगर ये कंप्लीट करना चाहें तो इन्हें पहले इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके ये आगे पूरी होगी। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के सत्यापन की तिथि बढ़ी। जो 2013 के जो प्रिंसिपल के लिए जो भर्ती हुई थी, तो उसका रिजल्ट वगैरह जो है उसको सत्यापन होने थे डॉक्यूमेंट्स के, उसके लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के आवेदन पत्रों के सत्यापन की अंतिम तिथि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के अनुसार अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑफलाइन आवेदन को ऑनलाइन अपलोड किया गया है। वेबसाइट पर फॉर्म देखकर अभ्यर्थियों को अपनी सूचनाएं 8 जनवरी तक सत्यापित करने को कहा गया था, तो इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है। ओके, तो इसकी भी डेट बढ़ गई है। उसके अलावा अब ये जब 69,000 भर्ती की हम बात करें, तो 69,000 भर्ती की चौथी सूची में जो 6800 अभ्यर्थियों की को लटका दिया गया। कैसे लटकाया है उन्होंने, देखें, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चौथे चरण में चयनित आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की भर्ती भी फंस गई है। बेसिक शिक्षा परिषद
कि सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बुधवार को चौथी सूची जारी की थी। इसके बाद इनका जिला आवंटन करते हुए संबंधित जिलों में काउंसलिंग कराई जानी है, लेकिन जिला आवंटन से पहले ही चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। तो अब ये भी जो है एक ठंडे बस्ते में पड़ गया और ये लटक जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय शिक्षकों के 7,414 पदों पर भर्ती थी, वो भी लंबित है। प्रदेश भर के राजकीय विद्यालयों में जो है स्वीकृत शिक्षकों के 1/3 पदों पर चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विचाराधीन है, यानी कि जो जीआईसी वगैरह के जो यूपीपीसीएस के थ्रू एग्ज़ाम होता है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने समय समय पर इन पदों का चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना आयोग को भेजी थी, लेकिन अब तक संस्तुति का इंतजार है। तो 5,902 पद सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड में भरने बाकी हैं। प्रवक्ता के 1,512 पदों पर चयन प्रक्रिया गतिमान है। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन की डेट घोषित होने से और आचार संहिता लगने से भर्तियों पे बहुत असर पड़ेगा। आप ये देखना है कि ये यूपीपीसीएस का जो जीआईसी का मेंस है ये किस तरीके से कराते हैं, और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन का ये रिजल्ट घोषित करते हैं, तो ये इनके ऊपर है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा ना हो कि ये टल जाए, कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती हैं, लेकिन हम आशा ही करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो। और गुजारिश भी है आयोग से कि जो ऑलरेडी प्रक्रिया चालू हो चुकी है उसको लंबित ना किया जाए, उसको कंप्लीट कराया जाए, जिससे कि बच्चों में जो है एक मायूसी की जो एक फीलिंग है वो ना आने पाए। ओके, तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी मैंने। इसके अलावा एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि एक जॉब की वैकेंसी के रिगार्डिंग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपके सामने एक जॉब के रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के रिगार्डिंग की इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी, इसका एक रिक्रूटमेंट का नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने संस्कृत विषय में करीब 4 वैकेंसी निकाली हैं, जिसमें कि 2 अनरिजर्व और 2 ओबीसी की हैं। ओके, सो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। ओके, तो लेवल 10 के लिए वैकेंसी, यानी कि अच्छा इसमें आपको सैलरी वगैरह मिलेगी। ओके, इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने की वो है 30 जनवरी, और जो पूरा फॉर्म भर के प्रिंट आउट वगैरह करके जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 फरवरी। उसका लिंक भी दे रखा है नीचे www.ccsuniversity.ac.in/ccsu/recruitment। ओके, तो इस पर जाके आप अप्लाई करिए, जिनका भी संस्कृत विषय है, या अगर आपके किसी फ्रेंड का संस्कृत विषय है और उसने नेट वगैरह किया हुआ है या पीएचडी की हुई है, तो अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में आता है, तो ये देखिए इसमें कहीं लिखा है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वगैरह है, इसका मतलब ये अच्छी पोस्ट है, मेरे ख्याल से परमानेंट पोस्ट है, जिसके लिए सिलेक्शन कमेटी होगी। तो ये अच्छी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी हैं। जो भी आपका फ्रेंड संस्कृत विषय से हो तो उसको आप ये बताएं, जिससे कि वो इस पोस्ट को, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।